एक माँ माँ जो होती है जी, जी। कहती है मेरा दामाद बहुत अच्छा मिला है, हुँ, मेरा बेटी का बहुत ख्याल करता है। जी, जी, बिल्कुल। देखिए वो माँ है, वही माँ है ना। वो माँ अपनी बेटी के बारे में सोचती है कि मेरा दामाद बहुत अच्छा मिला है, मेरे बेटी बिल्कुल, का बिल्कुल। बहुत ख्याल करता है, और कभी बेटे अकेला नहीं छोड़ता, कभी तकलीफ नहीं देता, पैसे भेजता है, खिलाता है, पिलाता है, बहुत कुछ तारीफें करती है अपनी बेटी के लिए। जी, जी, और वही बेटे के लिए और भी वही वही माँ अपने बेटे के लिए क्या राय रखती है आपको पता है? वो तो बेटा गुलाम हो गया है। बहू का गुलाम हो गया, बहू का पल्लू नहीं छोड़ रहा है, घर में रह रहा है, बहू को ये चीज ला के दे रहा है, वो दे रहा है, या दिस दैट, ऐसा क्यों? यानी माशरा एक ही ऐसे है ही ना। चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी वही चीज इधर बेटा कर रहा है तो जी, बुरा जी। है, और वही चीज वो दामाद कर रहा है तो अच्छा है। तो ऐसा डबल स्टैंडर्ड, डबल पहलू क्यों ऐसा माँ बाप के ख्याल दिलो? इस पे क्या क्या राय है आपकी, ऐसा क्यों होता है? क्या रहा है, बस जो भी है गलत है, माशरे में जो भी फैला हुआ है, सब गलत चीज़ है। भाई लोगों तो का एक औरत ही है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ एक औरत, एक माँ जिसे कहते हैं, या बाप जिसे कहते और हैं। एक औरत का ही बुरा चाह रही है, तो नहीं, इससे बुरा तो छोड़ो बुरा आने ही के है। बाद, अब ज़ाहिर मैं है कह एक रहा हूँ बेटी के एक लिए। वही चीज है ना, कोई फर्क तो नहीं है ना। अपनी बेटी के लिए कोई उसका दामाद खुश रख रहा है तो बहुत अच्छा है, लाखों में एक है। जी, जी। लेकिन वही बेटा कर रहा है तो क्यों खराब हो गया? खराब कैसे हो जाएगा वो बताए मुझे जरा। इस पे क्या है, ऐसा की सोच क्यों बना है? इसकी वजह क्या हो सकती है? नहीं, इसकी मेन जड़ क्या हो सकता है? तालीम, तरबियत, या जाहलपन, क्या हो सकता है? सबसे पहला तालीम है, क्योंकि नहीं वो, जी। यानी इसका ता इसका मेन रीजन हो सकता है तालीम। तालीम नहीं है ना, इल्म नहीं है। इल्म अब ना क्या, होने की वजह बिल्कुल, से, एजुकेशन नहीं होने की वजह से ये बिल्कुल, बिल्कुल, सोच पैदा हो रही है कि एक मेरी बेटी को दामाद बहुत खुश रख रहा है तो अच्छा है, और मेरा बेटा मेरी बहू खुश रख रहा है तो बुरा है। बिल्कुल। ये सब इल्म ना होने की वजह से, जहालत की वजह से माशरा में ऐसे ही चलता है, देख देख के लोग। नहीं तो ये तो डबल स्टैंडर्ड है ना। ये बिल्कुल, दोहरी बिल्कुल। बात होगी ना, दो मुंह वाली बात दोहरी होगी बात ना। हो गई। तुम्हारी बेटी लाखों में एक, क्योंकि दामाद बहुत खुश रखता है, तुम्हारा बेटा लाखों में बुरा एक, क्योंकि बहू को खुश रखता है। और एक और बात इसमें ऐड करना चाहूंगा, जिस घर के फैसले शादीशुदा बेटियां करने लग जाए वो घर बर्बाद है। बिल्कुल। क्योंकि आप एक बात बताओ मुझे, बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह सबको सेहत दे और अल्लाह ताला ईमान से नवाजे, बेटियां आपके घर में पता है माँ घर में 18 साल की मेहमान होती है। जी, बिल्कुल। बेटी है कि 18 साल की, 20 साल की, 22 साल की मेहमान है, जब तक उसे शादी ना कर दे। जी, लेकिन वो जो बहू आ रही है आपके घर में, और सारी जिंदगी आपके लिए है, जब तक आपका बुढ़ापा है, जब तक आप जिंदा है, जब तक वो आपके साथ रहने वाली है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप तो बेटी को ख्याल करो, कोई नहीं मना करता बेटी बेटी को ख्याल नहीं करने के लिए। कोई ऐसा भाई या कोई ऐसा शख्स ना हो जो माँ बाप को मना करे कि बेटी को ख्याल ना करो। भाई बेटी है, ख्याल करो, औलाद है। बिल्कुल। लेकिन एक बहू के बारे में भी सोचो जो अपना घर बार छोड़ के तुम्हारे छोड़ पास कर आई आई है, है। और वो तो 18 साल तुम्हारे साथ थी, तुम्हारी बेटी ये तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाली है। जी, बिल्कुल। तो इस पे जरा गौर करने की बात है, सोचने की बात है वालिदैन को, माँ बाप को। और घर की बातें, घर में क्या चल रहा है, अपनी शादीशुदा बेटियों को ना शेयर किया जाए, उससे एडवाइस ना लिया जाए, उसके दिमाग पे ना चला जाए, बल्कि अपना बिल्कुल, दिमाग बिल्कुल। इस्तेमाल किया जाए कि हमें हमारे बहू के साथ रहना है, हमें चलाना है। कुछ बीमारी, मुश्किलात आ जा रहा है, अगर इमरजेंसी में खुदा ना, अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो गया, तो बेटी को आने में टाइम लग सकता है। बिल्कुल। लेकिन तुम्हारे घर में बहू है, पहले वही हाजिर होगी तुम्हारे पास। जी, जी। मैं कह रहा हूँ कि यानी जाहिर है ना, अगर घर में आग लग जाए तो कौन काम आएगा? पड़ोसी काम आएगा ना पहले। बिल्कुल। या तुम्हारा 10 किलो में रिश्तेदार तो पहले पानी तो नहीं आने वाला ना, पास वाले पड़ोसी काम काम आए। आने वाला पहले, जो घर में अगर आग लग जाए। तो सेम वही चीज है, आपकी औलाद है, बेटी है, अपने मायके में है, मोहब्बत करो, उसकी ख्वाहिशात पूरी करो, जितना हो सकता है दो। बिल्कुल। लेकिन उसके दिमाग से ना चलो, उसके एडवाइस पे घर को ना चलाओ। घर की बातें, तकलीफ दूर, घर में क्या बना, क्या खाया गया, नहीं खाया गया, क्या हुआ, ये चीजें आप उसको शेयर ना करो। जी, जी। और अपने बहू के साथ बना के रखो, आप ऐसा बना के रखो कि वो बेटी हो जाए। आपके साथ तकलीफ अगर हो रही है बीमारी में, तो बहू काम आने वाली है, खाना आपको बहू खिलाएगी बना के, आपको वो देगी, ना कि आपकी बेटी आके बनाने वाली है।
आ भी गई तो नहीं बनाएगी, क्योंकि आजकल बेटियां घर में आती है, बहू है तो नहीं बनाती है, मेरे बहू है करेगी। बिल्कुल वही है ना, नौकर समझ लेती हैं बहुओं को। नौकर भी ये ना भी गलत समझे, है। बेटियों को यही चाहिए समझा जा रहा है ना, अगर ये समझ ले कि जैसे हमारी एक बेटी थी अपनी, वो कहीं और जाए के चली गई है, और हमारे घर में किसी और की बेटी आई है, अब हमारे लिए ये बेटी है और हमारी बेटी किसी और के लिए बेटी है। जाहिर है। हाँ, ये चीज़ अगर यही- सोच यही लिया सोचना जाए चाहिए। तो फिर बेटी और बहू में फ़र्क ही नहीं समझा मैं जाए। कह रहा हूँ ना कि एक चीज होता है आप घर में, एक और चीज होता है आप बता दो मैं, क्या होता है कि कुछ कुछ क्या अक्सर बहू जो होती है, बहुएं जी जी यानी खुशी महसूस नहीं करती है अगर उसकी ननद या घर में आ जाए, चिढ़ होता है। क्यों होता है? इसके पीछे बहुत बड़ा वजह है, क्योंकि वो बेटी बहन या जो गई है जी। वो उस टाइप का माहौल या रिश्ते बना के बहुओं के साथ नहीं रखी नहीं हुई रखती है, है। भाभीियों के साथ नहीं रखी हुई है कि उसका इंतजार करे, बिछा के बिल्कुल कारपेट बिछा के इंतजार करे कि चलो मेरे ननद आ रही है, अच्छा खाना बना के रखे। उस तरह माहौल नहीं बनाया गया है। नहीं बनाया गया। अगर उस तरह बेटियां अपने भाभीियों के साथ में माहौल बना ले, रिश्ते बना ले, तो कौन ऐसी भाभी नहीं है जो अपने ननद के लिए या अपने उसके लिए पलके बिछा के इंतजार ना करे, खुशी ना जाहिर करे। लेकिन ऐसा माहौल क्रिएट कर, इसमें माँ बाप का ज्यादा हाथ होता है कि माँ बाप अपने बेटियों के दिमाग में चलते हैं, घर में क्या बना, घर में क्या हुआ आज, एक एक बात उसको फोन पे, आजकल फोन का दौर है, फोन बता दिया जाता है। इससे क्या होता है कि अपनी माँ बाप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते हैं, बेटी जैसा बोलती है चलते हैं और घर का माहौल खराब होता है। बनाना तो सही है। माहौल ऐसा बनाना चाहिए ना कि माँ बाप बेटी को समझाए कि बेटी हम कब तक है पता नहीं, अल्लाह ताला हमें कब बुला ले, अल्लाह सेहत दे माँ बाप को, कब क्या हो जाए नहीं मालूम है। बेटी तू क्या कर, अपने भाभीियों के साथ अपने भाइयों के साथ रिश्ते अच्छे बना के रख, ताकि हमारे बाद भी तेरा ख्याल करे वो लोग, हमारे बाद भी तेरे को फोन करके बुलाए, हमारे बाद भी तुझे इंतजार करे तेरे आने का, तू जब आए तो खुशी महसूस करे, तेरे लिए अच्छे पकवान बना के रखे कि मेरी बहन या मेरी ननद आई हुई है। बिल्कुल ऐसे माँ बाप को समझाना चाहिए बेटियों को ना, नहीं बल्कि समझाते। ये नहीं हो रहा है, उल्टा उसकी एडवाइस लेके घर वालों से, बेटों से, बहुओं से बैर कर ले रहे हैं। तो इस पे आप क्या कुछ ऐड करना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? बस बता भी तो मैंने बता के गया ना, मैं बताया मैं कि हर घर में अगर ये सोच लिया जाए कि जो बहू बन के गई है वो अब यही हमारे लिए बेटी है, और बहू को भी चाहिए कि हमारी ये माँ है और हमारी बेटी इस घर से गई है कहीं और, यानी सेम एक दूसरे की तरफ, दोनों तरफ हो। तो कैसे हो? आप कह रहे हैं कि और चलो होने के लिए तो माँ बाप को है। चाहिए ना, ये माँ बाप का पहले हक बनता है कि वो इस तरह सिखाए नहीं तो अपने आपने औलाद अभी को। कहा कि बहू को समझे कि मेरी सास मेरी माँ है, तो माँ भी तो समझे ना कि मेरी बेटी है। बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह बेटी गलती करती है, माँ डांट देती है, कोई गलती कर दी बेटी माँ डांट देती है, जी जी। ताने नहीं मारती, डांट ताने देती नहीं है। डांट देती है, लेकिन वही बहू गलती करती है तो डांटने के अलावा ताने मारती है। ताने मारते हैं। तो ये ना करना, जो भी है बहू बेटी के साथ करते हो आप अपनी बेटी के साथ में, जी जी जिस अंदाज से समझाते हो, जिस अंदाज से बात करते हो, डांटते हो, उसी अंदाज अपनाओ, बहू के साथ अपनाओ ना, फिर देखो बेटी कैसे नहीं बन जाती है। आप जो नजरिया व्यवहार रखते हैं बेटी के साथ, वही नजरिया आप रखें अपने बहू के साथ। फिर देखिए दोनों सास को बहू बेटी माँ मानने चालू कर देगी और सास अपनी बहू को बेटी मानना चालू कर देगी। ताली दोनों हाथ से बजती है ना जनाब। दोनों हाथ से बजती है। बेटी करे तो चलो गलती है, नादान है, अब बहू करे तो फिर आप ढिंढोरा पीट के पूरा दुनिया को बता दो, ये तो फिर गलत। फिर आप सोचोगे बहू बेटी की तरह इज्जत नहीं कर रही है। नहीं करते नहीं। ना, जब भी तो ऐसा चल जिस रहा तरह है। बेटी गलतियां छुपाते हो आप ना, उस तरह बहू गलतियां भी छुपाओ। जिस तरह बेटी गलतियां आप चाहते हो कि छुपी रहे, आम ना हो, सेम चीज अपनी बहू के लिए भी सोचो, बेटे के लिए भी सोचो। जिस तरह दामाद के लिए गलतियां छुपाना चाहते हो, सेम चीज आप अपने घर में और ये चीज बहुओं के लिए क्या है कि वो घर तक ही सीमित नहीं रहता, आस पड़ोस में जाके अपनी बहू के खिलाफ मतलब शिकायतें, ये तो मेरी बड़ी बहू चीज़ ऐसी है, मेरी बहू तो ये करना नहीं जानती, वो करना नहीं जानती है, पता नहीं उसके घर वाले, उसके माँ बाप कैसे संस्कार सिखाए हैं, तो ये सब बस। तो फिर ये सब बहू कहाँ। ये तो बहुत बड़ी जुर्म हो गया, गुनाह हो गया। भैया इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो बहुत बड़ा गीबत है। माँ बाप चाहे गीबत बेटे की करे, बेटी करे या बहू करे, गीबत होता है। गीबत होता है बिल्कुल। गीबत उस चीज को कहते हैं कि पीठ पीछे किया जाए। लेकिन आजकल माँ बाप सोचते हैं कि नहीं, बेटे की बात कर रहा हूँ तो गीबत नहीं हुआ, बेटी की बात कर रहा हूँ तो गीबत नहीं हुआ, बहू की बात कर रहा हूँ किसी और से तो गीबत नहीं। गीबत हर वो चीज होता है जो उसके गैर मौजूदगी में किया जाए, गुनाह उसका मिलेगा। लेकिन ये ना समझ लोग आजकल ना समझी में बोलते हैं नहीं, हम तो बेटे की बात बता रहे हैं,
बेटा ये करता है। अरे तो बेटे से बताओ ना, बेटे को बताओगे तो एक चीज होगा कि बेटा सुधारने की कोशिश करेगा, सुधारने की कोशिश कर, बेटी सुधारने की कोशिश करेगी, बहू सुधारने की कोशिश करेगी। अगर उससे बताया जाए यही चीज, उसकी बात किसी और से बताया जाए तो उसे तो पता ही नहीं है ना कि मेरे बारे में ये बात बोला पता गया, नहीं तो फिर है, कैसे सुधारेगा? तो गिबत है फिर। नहीं पता भी तो नहीं है ना, तो हाँ, नुकसान बिल्कुल। डबल है ना, एक तो गिबत हुआ हम्म, और जिसके बारे में बोला जा रहा है उसको मौका ही नहीं मिला सुधारने का कि क्या बोला गया उसके बारे में। तो चीजें बहुत सारी हैं घरेलू मामले में जो हमें सुधारने की जरूरत है। और इस सब का क्या होता है कि शैतान का यानी शैतान का दाव बहुत जल्दी लग जाता है ऐसे घरों बहुत पे, जल्दी लगता है। जिस घर में ये सब चीजें चल रही है। दयूस भी होता है एक घर में। दयूस का कहा गया कि अल्लाह ताला दुआ कबूल नहीं करता है दयूस की। और दयूस वो शख्स होता है जो घर में बुराई देखता रहे और उस पे और आवाज खामोशी अख्तियार करे, उस पे चुप्पी साधे रहे और उसको खत्म करने की कोशिश ना करे और उस पे डांट डपटे ना बताए ना, वो दयूस है। अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करता है। हदीस है इसके बारे में, 3 शख्स की दुआ नहीं कबूल करता, उसमें एक ये भी आता है दयूस, जो घर में बुराई देखता है और चुप रहता है, चाहे वो बुराई बेटे की हो, चाहे वो बेटी की हो, चाहे माँ की हो, चाहे बीवी की हो उसकी, जी जी। चाहे घर में किसी की भी हो। बहुत सारी चीजें हैं जो घर में आज के डोमेस्टिक मामला चल रहे हैं, इसमें हमें माँ बाप को ही इस पे टारगेट करेंगे, हम माँ बाप को हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि माँ बाप चाहिए कि अपनी बेटी को समझाए कि भाइयों के साथ, बहुओं के साथ ऐसे रिश्ते बनाए और ये कहे कि अगर हम नहीं भी रहे तो तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहू, तुम्हारी भाभियाँ तुम्हारे लिए इंतज़ार करें, तुमको बुलाएं और तुम्हारे आने पे खुशी जाहिर करें। ऐसे माँ बाप को समझाना चाहिए अपनी बेटियों को, और बेटियों को कहने पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बेटी के मामलात उसकी जगह है, अब वो अपने घर संभाले, अपने घर देखे, और हमारे मामलात हमारी जगह है। तो हमें चाहिए कि अपनी बेटियों के कहे पे, उसके दिमाग दिए पे न चले और घर की बातें बेटियों के साथ शेयर ना करें, बल्कि बहुओं के साथ शेयर करें। तकलीफ है तो भी, खुशी है तो भी। ये इसका ये मतलब नहीं कि बेटी का ख्याल करने से मना किया जा रहा है, बेटी का ख्याल करें, सब कुछ करें, क्योंकि रिश्ते हैं, हर चीज़ वो दें जो देना चाहिए, वो ख्याल करें, मगर उनके कहे पे ना चलें, उससे घर के रिश्ते ख़राब होते हैं। और बेटियों को समझाएं कि वो बहुओं से और बेटों से रिश्ते अच्छे बना के रखें ताकि फ्यूचर में काम आए और उनके नहीं रहने पे भी उसकी इज्जत किया जाए, उसको बुलाया जाए, उसके रिश्ते कायम रहे। मिलते हैं नए टॉपिक पे, अपना ख्याल करें, बाय बाय।